हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए 150 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक वीडियो लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं, हर बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, क्रिसिल का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये NEFT यानी कि नेफ्ट का पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। ये खरगोन मध्य प्रदेश में है। ये भारत का पहला मोबाइल बैंक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ये एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है, 3 दिसंबर 1993 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 जनवरी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के संसद में अंग होते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये अंग होते हैं भारत के संसद में। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अंगूरों की खेती के लिए, पैदावार के लिए। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र के अंदर कोयना बांध स्थित है। दोस्तों, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो राइट आंसर है नवंबर से प्रारंभ में शरीफा की फसल काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थल पर छाया रहता है। कायांतरित कौन सी शेल है? तो राइट आंसर है संगमरमर। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री देशांतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो जब चंद्र ग्रहण होता है। ब्रिटिश शासक ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो राइट आंसर है मुंबई से ठाणे के बीच में। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऋतुओं के होने के क्या कारण है? तो राइट आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ये ऋतुओं के होने के कारण है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर है 24,000। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब ईद का जो चांद देखा जाता है दोस्तों, उसके बाद ही ईद उत्सव मनाया जाता है। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो राइट आंसर है पुराणों की संख्या है 18। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु शुक्राचार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये असुरों के गुरु कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो राइट आंसर है सूर्य का। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है संजय नाम था दोस्तों धृतराष्ट्र के सारथी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो राइट आंसर है 20 साल का समय लगा दोस्तों ताजमहल के निर्माण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर। राजस्थान को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा गैस एलपीजी का मुख्य घटक होता है? तो राइट आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्रलोदक। ईंधन का नाम है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितने के बराबर होता है? तो राइट आंसर है हीलियम के परमाणु के बराबर होता है दोस्तों। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो राइट आंसर है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और ठोस में सबसे अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रत्येक क्रिया के लिए सदैव एक बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। भारी जल किसका ऑक्साइड है? तो राइट आंसर है ड्यूटीरियम का। माइक्रोफोन का आविष्कार है? तो राइट आंसर है एमिली बर्लिनर। 1876 में इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम रेडियो संक्रियता द्वारा प्राप्त रेडियो संक्रिय समस्थानिकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो राइट आंसर है कृषि, रोगों के उपचार में, नाभिकीय खोजों में होता है दोस्तों। परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है दोस्तों। ये विद्युत अपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है? ये किसका नियम है? तो राइट आंसर ये फराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शुष्क सेल क्या है? तो राइट आंसर है प्राथमिक सेल। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश को नीली नली में कैसे पैदा करते हैं? तो राइट आंसर है तंतु को गर्म करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? तो राइट आंसर है बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ की तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डेसिबल क्या है? तो राइट आंसर है एक ध्वनि स्तर का मापन, यानी कि प्रतीक है, इसे डीबी बोलते हैं, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका ही यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब किसी द्रव को 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताइए। तो राइट आंसर इसमें बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1971 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर है
1999 से 2000। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमश कितना प्रतिशत निर्धारित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3.5%, 8% और 9.5%। कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो राइट आंसर है एशियन विकास बैंक। मुख्यमंत्री की निःशुल्क हवा योजना राजस्थान के किस वर्ष लागू की गई थी? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1911 में। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर है गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में कितने जिले उद्योग केंद्र यानी कि इंडस्ट्री सेंटर्स कार्यरत हैं? तो राइट आंसर है 36। केंद्रीय शुष्क बागवानी हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बीकानेर में, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो राइट आंसर है 10.4%। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो राइट आंसर है 62%। राजस्थान राज्य पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य क्या है? तो राइट आंसर है जाने क्या दिख जाए। 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री ने पहला अन्नपूर्ण भंडार का उद्घाटन कहाँ किया था? तो राइट आंसर है भंबोरी में। जन समस्याओं के निराकरण के लिए किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? तो राइट आंसर है सुनवाई का अधिकार अधिनियम। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन है? तो राइट आंसर है अजीत सिंह राठौर। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राइट आंसर है 18 पदक। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है करण सिंह। प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जयपुर में। राजस्थान के अली बख्शी ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है अलवर। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो राइट आंसर है 4 बार। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो राइट आंसर है 160। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? तो राइट आंसर है 4 बार। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 18 अप्रैल 2006 में। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? तो राइट आंसर है 10 बार। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झुंझुनू, राजस्थान के अंदर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। वे स्थान जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं कौन से हैं? तो राइट आंसर है जयपुर, नवलगढ़, झालरापाटन यानी कि झालावाड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई? तो राइट आंसर रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिट ने 1943 में कहा था दोस्तों। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो राइट आंसर है प्रधान मध्य रेखा।
संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर है चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है ये समभूकंपीय रेखा कहलाती है दोस्तों। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर है 4। ये 2, 3, 4 और 5 में विभाजित किया गया है दोस्तों। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो राइट आंसर है कोटोपैक्सी। इक्वाडोर कहा जाता है दोस्तों इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है एंजिल जलप्रपात, वेनेजुला के अंदर है दोस्तों ये। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? इसे ज्वारीय परिसर यानी कि टाइडल रेंज कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रूट। 10,260 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक है? तो राइट आंसर केनरा में 1 जुलाई 1906 में स्थापित है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली? तो राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है दिनेश कुमार खारा। इसके लिए दोस्तों करंट अफेयर ज़रूर देखना क्वेश्चन के लिए। भारतीय रुपये को नई पहचान प्राप्त कब हुई? तो राइट आंसर है 15 जुलाई 2010 में भारतीय रुपये को जो चिन्ह मिला, ये रुपये का चिन्ह मिला है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जिस बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए मदद करता है? तो राइट आंसर है एक्सिम बैंक की मदद से। 2 जनवरी 1982 में ये बैंक बना था। निवेश के संदर्भ में AA प्लस और AAA से क्या तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर ये क्रेडिट रेटिंग है दोस्तों। कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। किस समिति के आधार पर नाबार्ड को स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका शिवरमन समिति। 12 जुलाई 1982 को बनी थी ये समिति। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। IPO का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये IPL का पूरा नाम है। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सेवा क्षेत्र में आता है, इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था? तो राइट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 21 दिसंबर 1911 में बना था दोस्तों ये। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक निम्न सम्मिलित होता है, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जीवन प्रत्याशा, लंबा व जीवन स्वस्थ जीवन, शिक्षा का स्तर एवं आय सूचकांक जीवन स्तर कहा जाता है इसे। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो राइट आंसर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था दोस्तों ये। चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इंडियाज इज फॉर सेल, 1 मई 1997 में जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों ये। भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है जिसे राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तो राइट आंसर है
मध्य प्रदेश। गरीब अपनी आय में क्या बचत करते हैं? तो राइट आंसर है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं दोस्तों। योजना काल के समय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? तो राइट आंसर है कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर सेक्टर का। राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। मुद्रा संकुचन अपस्फीति का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो राइट आंसर है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों। संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर अधिकार किसका होता है? तो राइट आंसर है राज्य सरकार का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है एनएक। 1945 में बना था दोस्तों ये। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो राइट आंसर है 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो राइट आंसर है 1960 से। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक हिंदी नाम है दोस्तों कंप्यूटर का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का पूर्ण रूप है। इंटरनेट के पते के पद एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 बाइट के बराबर। मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 केबी। 1 गीगाबाइट जीबी कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 1024 एमबी। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये हरियाणा की राजधानी दोस्तों। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिंदी जो है हरियाणा की राष्ट्रीय भाषा है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका श्री मनोहर लाल खट्टर जी। इसके लिए आप एक बार करंट अफेयर तो ज़रूर देखिएगा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर है श्री धर्मवीरा जी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है, इसमें लिखा हुआ दोस्तों। आप इसके लिए करंट अफेयर ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। गुजरात में रेवा कांठा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो राइट आंसर है काला संगमरमर। दिल पसंद चावल धान की फसल किस राज्य में उत्पादित होती है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो राइट आंसर है नारियल। किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। चंडीगढ़ नगर के वास्तुए योजनाकार कौन थे? तो राइट आंसर है ली कॉर्बूजियर। विंध्य एवं सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? तो राइट आंसर है चावल। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम गांव किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है मेघालय। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर केरल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है शिमला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो राइट आंसर है काला हिरन। हरियाणा के राजकीय फूल का नाम क्या है? तो राइट आंसर है कमल। हरियाणा की प्रमुख नदियों का नाम क्या है? तो राइट आंसर है यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, कौशल्या, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, टांगरी और चोटांग। ये हरियाणा की प्रमुख नदियों के नाम हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पीपल। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नाम क्या है? तो राइट आंसर है फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 44,212 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, फाग नृत्य, सांग नृत्य, डफ नृत्य, गुग्गा नृत्य, लून नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य और रासलीला नृत्य। ये हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक बार इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा दोस्त। किसने कहा था कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है? तो राइट आंसर चार्ल्स हार्टन कूले ने। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया? तो राइट आंसर है विलियम स्कॉट ने। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? तो राइट आंसर है सापेक्ष वचन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड वीडियो है में है आपके सामने। ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।